आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम अध्याय 5 पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने जाना है कांग्रेस प्रणाली के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1960 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, जिसे हम एक दल के प्रभुत्व में पहले ही जान चुके हैं। आज हम इस पूरे अध्याय में 1967 के 1967 के बाद की जो परिस्थितियां बनी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, तब पुनः इंदिरा गांधी जी को जो है सत्ता सौंपी गई और उनको उस पर नियुक्त हुए मात्र 1 वर्ष ही हुआ था, ज़्यादा समय हुआ नहीं था। इसी बीच कांग्रेस को जो है चौथे आम चुनाव 1967 का सामना करना पड़ा और ऐसा माना जा रहा था कि जो श्रीमती गांधी हैं वो अनुभवहीन हैं, कहीं ना कहीं बहुत अधिक उनको अनुभव नहीं है, नई थी वो। तो लोगों को लग रहा था कांग्रेस के अंदर भी कि ये हमसे सलाह मशवरा करेंगी, हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगी, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपना एक अलग वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया था। तो 1967 में जब ये हुआ था तो हम संदर्भ की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उस समय भारत की स्थितियाँ क्या थी। उस समय भारत बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसमें गरीबी, भुखमरी, खाद्यान्न संकट और 1965 का युद्ध भी झेल लिया था। जो पैसा हमारे विकास के ऊपर, हमारे नियोजन के ऊपर खर्च होना था, वो अब सैन्य व्यवस्था के खर्चे में आ गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारी आर्थिक जो व्यवस्था थी बहुत अस्त व्यस्त थी, है ना। इसी के साथ सबसे पहला जो फैसला था इंदिरा गांधी जी का, वो था रुपये का अवमूल्यन, जो अमेरिका के दबाव में किया गया था। अमेरिका का जो डॉलर था, जिसका मूल्य अभी तक 5 रुपये था रुपये के मुकाबले, वो अब 7 रुपये हो गया था। तो ये सारे फैसले जब हुए तो खाद्यान्न के संकट उत्पन्न हुआ, महंगाई बढ़ती गई, आवश्यक जो चीज़ें थी वो महंगी होने लगी और बहुत सारी परेशानियां हुई। इन सब चीज़ों का क्या हुआ, जन आक्रोश हुआ, लोग आंदोलन करने लगे, बहुत ज़्यादा हड़तालें उस समय हो रही थी। पर इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जन अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये समस्या है, क्या कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से न चलाने की समस्या है। उन्होंने इसे जन अभिव्यक्ति नहीं माना, जिससे आक्रोश और ज़्यादा व्यापक हो गया और जो विरोधी पक्ष थे, सारे विरोधी दल थे, वो सब इस जन आंदोलन को कहीं ना कहीं हवा दे रहे थे, उनके पक्ष में खड़े हुए थे। ये अस्त व्यस्तता भरा माहौल था। इसी क्रम में उसी दौरान बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे, जो सांप्रदायिक दंगे थे, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत गंभीर रूप से सामने आए। इतने गंभीर रूप से सांप्रदायिक मुद्दे अभी तक नहीं आए थे जो इस दौरान आए। तो देश इन सब चीज़ों से गुजर रहा था, जिसके परिणाम कहीं ना कहीं 1967 के चुनाव में भी देखने को मिले, है ना। तो इस समय को जो है गैर कांग्रेसवाद के रूप में लिया गया, यानी जो सारी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो एक दूसरे के विरोधी हो, चाहे उनकी विचारधारा जो है कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो सब एकजुट हो गए थे, क्योंकि उनका एक उद्देश्य हो गया था। जैसे कि समाजवादी पार्टी के राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसवाद को हटाना है, गैर कांग्रेसवाद लाना है। इसके पीछे उनका तर्क था कि जो कांग्रेस सरकार है वो अलोकतांत्रिक है और हमें लोकतंत्र को वापस लाना है, तो कांग्रेस को हटाना है ना। तो गैर कांग्रेसवाद के अंतर्गत क्या हुआ, सभी राजनीतिक दल एक हो गए, सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के विरोध में एकजुट हो गए, कांग्रेस के विरोध में एकजुट हो गए, है ना। एकजुट होकर उन्होंने गठबंधन सरकार एक तरह से बनाई और सभी का एक ही मोटिव था कि कांग्रेस को जैसे तैसे हराना है। परिणाम भी वही हुआ। चुनाव का जनादेश जो आया वो अप्रत्याशित था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस शॉक्ड थे एकदम से, क्योंकि इसे जो पर्यवेक्षक थे, राजनीतिक पर्यवेक्षक, उन्होंने उसको क्या कहा, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। क्योंकि अभी तक क्या था, कांग्रेस पूरे देश में, प्रांतों में और केंद्र में भी बहुमत से हासिल करती आई थी, लेकिन ये पहला चुनाव था जब प्रांतों के साथ साथ केंद्र में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हालांकि बहुमत प्राप्त करने में, ये हासिल करने में सक्षम हो गई थी, पर उसकी जो सीटें थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, वोट का जो प्रतिशत था वो बहुत कम हो गया, है ना। तो राजनीतिक भूकंप की संज्ञा मिली इसे और कांग्रेस को वोट का प्रतिशत बहुत कम रहा,
सीटें बहुत कम मिली उसको, पिछले चुनाव की अपेक्षा ना सीटें कम मिली, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो कांग्रेस ने 7 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, 7 राज्यों में हार का सामना, है ना, सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही 2 राज्य ऐसे थे जहां भले ही वो जीत गई थी लेकिन दल बदल के कारण वो सरकार नहीं बनाई। 2 राज्यों में दल बदल के परिणाम स्वरूप सरकार नहीं बना पाई। और जो कहा गया, ये जो 7 या 9 राज्य थे, ये मात्र ऐसा नहीं कि एक जगह हो, पूरे देश में फैले हुए थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, है ना, सभी जगह जो है बहुत बड़ी संख्या में, पंजाब, हरियाणा, यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो ऐसा कहा जाता था कि अगर दिल्ली से और हावड़ा के लिए बैठा जाए ट्रेन में तो एक भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहाँ कांग्रेस की सरकार हो। और जो लोग अभी तक अभ्यस्त थे कांग्रेस को सत्तासीन देखने के, उनके लिए बड़ी विचित्र सी बात थी, उनके लिए बहुत कहते हैं अप्रत्याशित चीज थी कि ऐसा भी हो सकता है, कांग्रेस इस तरह से हार का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ये गैर कांग्रेस बात था। और चुनाव का जनादेश जो है वो बहुत ही विपरीत रहा। और श्रीमती इंदिरा गांधी को भी जो है, चूंकि उस समय वो नई भी थी, उनके सामने बहुत सारे संकट थे, और चूंकि ये सारे संकटों की वजह से ही जन आक्रोश था, और जन आक्रोश के रूप में ये सामने निकला, तो चुनाव परिणाम सामने आए, है ना। लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी थी उस समय, अकाल पड़ रहा था, सूखा था, तो कुछ प्राकृतिक विपदाएं भी थी, और हम कहें कि जो उसका युद्ध का सामना भी करना पड़ता, जिसकी वजह से ये सब चीजें थी। पर जनता जो है ये नहीं मानती है ना, जनता तो अपना देखती है कि भाई ये उसमें सफल नहीं हुई, ठीक है। तो फिर एक और चीज देखने को आई थी उस समय, वो था गठबंधन, है ना। इस गठबंधन की राजनीति पहली बार उस समय देखने को आई, यानी जो लोग एक स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला था कांग्रेस के विरोध में, लेकिन बहुत सारे दल जो थे वो सब विधायकों का एक संयुक्त दल बना लिया था। इसीलिए जो सरकारें बनी राज्यों में उनको कहा गया संयुक्त विधायक दल की सरकार, है ना, क्योंकि चाहे किसी भी पार्टी के हों वो, लेकिन वो सब एकजुट हो गए कांग्रेस के अगेंस्ट में। तो हम देखें इसमें कौन कौन लोग सामने आए थे। तो इसे संयुक्त विधायक दल कहा गया, गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया, और इस कारण इनको संयुक्त विधायक सरकार कहा गया, है ना। इसी घटक दल के मामले में ये एक दूसरे से विचारधारा से भिन्न थे। जैसे कि बिहार में जो सरकार बनी थी बिहार में, है ना, उसमें 2 समाजवादी पार्टियां थी, है ना, 2 समाजवादी पार्टियां थी, कौन कौन सी थी? 2 समाजवादी पार्टी थी, एक थी एसएसपी और पीएसपी, एसएसपी और दूसरी थी पीएसपी, है ना। यानी अलग अलग पार्टियां जो विचारधारा से एकदम भिन्न थी, वो सब जुड़ के जो है समर्थन दे रही थी गैर कांग्रेसी सरकारों को, है ना। और इनके साथ इस सरकार में वामपंथी भी थे, वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी था। इसमें ये दोनों पार्टियों के अलावा इसमें वामपंथी सीपीआई और उसके अलावा दक्षिणपंथी कौन था? दक्षिणपंथी जनसंघ भी इसके अंतर्गत शामिल था। यानी कुल मिलाके इन सब का उद्देश्य था कांग्रेस को हराना और गैर कांग्रेसी सरकार बनाना। तो ये सब इनकी विचारधारा अलग थी, इनके मूल्य अलग थे, लेकिन इस समय सभी लोग जो है गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दे रहे थे, चाहे वो कोई भी हो, है ना। और इसी प्रकार पंजाब में जो सरकार बनी उसमें पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया, और उसमें जो है उस वक्त के 2 जो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप दोनों शामिल थे। यानी किसी समय वो
एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, वो भी सब एक साथ होकर शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से उस समय एक ही उद्देश्य था कि कांग्रेस को हराना है और गैर कांग्रेसी सरकार बनाना है। तो ये सारी चीजें गठबंधन भी उस समय देखने को मिला और इस गठबंधन में विरोधी विचारधारा वाले भी, विरोधी मूल्यों वाले लोग भी एक साथ एक मंच पर आकर खड़े हुए थे। एक और चीज देखने को मिली थी इस चुनाव में, वो था दल बदल, है ना, दल बदल। यानी दल बदल क्या होता है कि जो जैसे कोई व्यक्ति किसी पार्टी का टिकट लेकर चुनाव में खड़ा हुआ, जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला गया, ये दल बदल होता है। तो इस चुनाव में ये बहुत हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की पार्टी से जीते थे, कांग्रेस का टिकट लेकर जीते थे और बाद में दूसरी पार्टियों में चले गए, है ना। किसी ने तो इतनी हद कर दी कि एक हफ्ते के अंदर 3 बार पार्टी बदल दी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, आया राम गया राम का। तो उसमें क्या था, एक गया लाल थे जो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन वो तुरंत उसमें चले गए थे। कोई एक दूसरा था, दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट, है ना, यूनाइटेड फ्रंट में चले गए थे और फिर तुरंत वो फिर वापस से कांग्रेस में आए। तो जो कांग्रेस के ही एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि गया राम था अब आया राम है, लेकिन तुरंत वो फिर से फ्रंट में चले गए। तो इस प्रकार उनके नाम के आगे आया राम गया राम का ये जुमला है वो दल बदल के लिए लागू हो गया और तब से जब भी कोई पार्टी छोड़कर इधर से उधर जाता है तो उसको आया राम गया राम की संज्ञा दी जाती है। इस दल बदल ने कांग्रेस के 2 राज्यों में सरकार जीतने के बाद भी सरकार नहीं बन पाई थी, क्योंकि वो दूसरे दल में चले गए थे, है ना। तो ये दल बदल की राजनीति भी 1904 उसमें देखने को मिली, है ना। 1967 के चुनाव में 3 राज्य जो थे, आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले 3 राज्य थे और वो 3 राज्य कौन से थे, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इनमें क्या था कि जो कांग्रेसी लोग थे वो बहुत सारी संख्या में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के दूसरे पार्टियों में शामिल हो गए थे। तो ये सारा 1967 के चौथे आम चुनाव में ये सारी चीजें देखने को मिली और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपनी कांग्रेस के अंदर ही जो फूट चल रही थी उसको कैसे मेंटेन किया जाए। और चूंकि वो नई नियुक्त हुई थी प्रधानमंत्री पद पर, तो अपनी और उसी समय बहुत सारी चुनौतियों का भी उनको सामना करना पड़ रहा था। तो इन सब मामलों में बहुत सतर्कता के साथ, बड़ी सशक्तता के साथ फिर वो आगे चल के उभरी और उन्होंने, हालांकि बहुमत कांग्रेस सरकार को मिला था, उतना अक्षर नहीं मिला था जितना मिलता रहा था 1960 से पहले, पर कुल मिला के वो गठबंधन सरकार या जैसे भी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ उपस्थित रहूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।